हूं। एक जवान है जिसकी शादी लग जाती है, बहुत ही अमीर बाप का लड़का था, उसकी शादी लग गई। और वो जवान एक दिन किसी आलिम से गुफ्तगू करते हुए सुना, तकरीर में सुना कि जो इंसान दाढ़ी रख लेता है, जब वो कब्र में दफना दिया जाता है तो फरिश्ते आएंगे और उसके जब चेहरे से कफन को हटाएंगे, देखेंगे इसके चेहरे पे दाढ़ी है, फिर उसके कफन को उसके चेहरे से ढक देंगे, उस कफन से उसके चेहरे को ढक देंगे। फरिश्ते पूछेंगे, अरे अभी तो इसे सवालों जवाब हुआ नहीं, आपने इसके चेहरे को फिर से क्यों ढक दिया? वो फरिश्ता कहेगा, अरे जब इसके चेहरे को हमने देखा, जब कफन को हमने हटाया है तो इसके चेहरे पर नबी का नूर नजर आ गया है, इसके चेहरे पर नबी का नूर नजर आ गया है, तो साफ साफ इसके चेहरे से पता चल रहा था ये कोई गद्दार नबी नहीं बल्कि आशिक़े रसूल है। और आशिक़े रसूल से सवाल की जरूरत नहीं, पर उसको जन्नत का परवाना दे दिया जाता है। यह है दाढ़ी की बरकत। जब वो जवान ये बात को सुनता है, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लेता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बारात जाती है। जब उसकी बारात लड़की के दरवाजे पे पहुंचती है तो लड़की के घर वालों की नजर उस दूल्हे के चेहरे पे पड़ जाती है और क्या देखते हैं कि इसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है। उसका बाप आता है लड़की का और कहता है कि कौन सा लड़का लेके चले आए आप? लड़की का बाप कहता है कि अरे तो वही तो लड़का है जिसको आप पसंद करके आए हैं। लड़की के बाप कहता नहीं, हम जिसको पसंद करके आए थे वो दाढ़ी वाला नहीं था, बल्कि उसकी दाढ़ी क्लीन थी, वो उसने अपने शेप को बनवा रखा था। हमें दाढ़ी की जरूरत नहीं है, हमें बेदाढ़ी की जरूरत है। अगर दाढ़ी रखना है तो बारात लेके वापस जाओ, हम अपनी बेटी की निकाह तुमसे नहीं करेंगे। जब इतनी बात को बाप सुनता है, भागते अपने बेटे के पास आता है, कहता है मेरे बेटे, आज मेरी इज्जत तेरे हाथों में है, आज मेरी पगड़ी की लाज तेरे हाथों में है, आज तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, आज तू मेरी पगड़ी की हिफाजत कर, आज तू मेरे शान और शौकत की हिफाजत कर, वरना यहां के लोग मेरी इज्जत को उछाल देंगे। वो बेटा कहता है मेरे बाप, कौन ऐसी बात हो गई है, कौन ऐसा वाकया पेश आ गया जिसकी वजह से आप मेरे सामने इस तरीके से गिरियावजारी कर रहे हैं? बाप कहता है मेरे बेटे, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि दाढ़ी मत रखना, तुमसे मैं ये नहीं कहूंगा कि दाढ़ी रखना गुनाह है, लेकिन सिर्फ आज के लिए तू अपने चेहरे से दाढ़ी को हटा दे, अपने दाढ़ी को तू कटा दे ताकि तेरा निकाह हो जाए। घर वालों ने शर्त रखा है कि अगर चेहरे पर दाढ़ी रहेगी तो हम उससे निकाह नहीं करेंगे, बारात वापस लेके जाइए। जब ये बाप इतना बोला तो लड़का बोलता है मेरे अब्बू, आपका कैरेक्टर कैसे बदल गया? एक दिन आपने मुझे दर्श दिया था कि मैं मदीना शरीफ गया था, जब गुंबदे खजरा को देखा तो मैं इश्क में इतना मजनू हो गया, इश्क में इतना डूब गया कि मैं चक्कर खा के जमीन पे गिर गया था। क्या यही वो इश्क है? इससे पहले आप मुझे अल्लाह और रसूल की बातें सुनाते थे, दीन इस्लाम की बातें सिखाते थे, और आज आपका कैरेक्टर बदल गया। आज आप उसे खुद कहना चाहते हैं कि मैं अपने चेहरे से दाढ़ी को हटा दूं। अरे मेरे बाप, शादी करना है तो कीजिए, मैं अपने चेहरे से दाढ़ी को नहीं हटा सकता। जब इतनी बात तो लड़का कहता है तो बाप कहता देख, आज फैसला तेरे हाथ में है कि तू मेरे दौलत का वारिस बनना चाहता है या तू नबी की नूर को अपने चेहरे पर सजाना चाहता है। लड़का जब ये बात सुनता है कहता है अरे मेरे अब्बू, जब ये फैसला मेरे हाथों में है तो जा, मैं तेरी दौलत पे लात मारता हूं, मैं तेरी दौलत को ठुकराता हूं, लेकिन नबी के इस नूर को अपने चेहरे से कभी नहीं हटाऊंगा मैं। इतना बात कहने के बाद वो लड़का अपने बाप के पास उठता है, उठने के बाद एक डस्टबिन के पास जाता है और अपने चेहरे को उठाता है और उस कचड़े के डिब्बे में रख देता है, और रखने के बाद वहां से सीधे वो बच्चा गली और मोहल्ले में चला जाता है। कुछ ही देर में वो बच्चा जब जाता है, उसके पास एक ही जुड़ी कपड़ा होता है। कुछ दिनों तक वो अपने वक्त को काटता रहा, दिन को काटता रहा। धीरे धीरे ठंड का महीना आ जाता है। जब ठंड का महीना आया तो एक दो दिन काटता रहा, लेकिन जब ठंड ज्यादा लगी, अब वो लड़का पास के एक मस्जिद में गया और अपने आप को, जहां पे लोग चटाइयों को लपेट के एक जगह खड़ा कर देते हैं, उसी के पीछे अपने जिस्म को छुपा लेता है। जब ठंड ने उसको ज्यादा मजबूर किया तो मस्जिद में छुप गया वो। और उसी गांव में एक बादशाह था जो खाना पीना खाने के बाद अब वो जा रहा था अपने तख्त पर सोने के लिए। जैसे उसको नींद लगी, ख्वाब में क्या देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं बादशाह, तू खा के सो गया है, तू ठंडी की हिफाजत में है, तू सर्दी की हिफाजत में है, तू रजाई और गद्दे के अंदर मौजूद है।
लेकिन मेरा बेटा मस्जिद में तड़प रहा है, उसके पास कोई कपड़ा नहीं है, तू कब तक सोया रहेगा? जा मेरे बेटे की खैरगिरी कर दे। जब इतनी बात तो सुनता है, बादशाह दौड़ता हुआ मस्जिद में आता है और आके क्या देखता है कि मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है। जब किसी को मस्जिद में नहीं पाया तो सोचने लगता है कि नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी ने जो कह दिया वो कभी झूठा नहीं हो सकता, जरूर कोई इस मस्जिद में होगा। चारों तरफ तलाश करता है, तलाश करते करते एक मस्जिद के कोने में जाता है जहां पर चटाइयां खड़ी करके रखी हुई थी। जब चटाइयों को हटाता है तो वहीं पे एक इंसान है जो लरज रहा है, कांप रहा है, वो ठंडी से बिल्कुल कांपता हुआ दिखता है। वो बादशाह उसके बाजू को पकड़ता है, अपने घर पे ले आता है, लाने के बाद उसको गर्म कपड़े पहनाता है, बिस्तर पर लेटा देता है और फिर पूछता है, आए बंदे जरा बताओ कि तूने कौन ऐसी नेकी की है, तेरे पास कौन ऐसी नेकी है, तुम कौन ऐसी नेकी करके आया है जिसकी वजह से तेरी शान और शौकत इस कदर बढ़ गए। वो लड़का बोलता, मैं कोई नेकी करके नहीं आया हूं, मेरे पास कोई नेकी नहीं है। वो बादशाह बोलता, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तेरे पास कोई नेकी नहीं होती तो अल्लाह का महबूब तुझे अपना बेटा नहीं कहता। जब इतना बात सुनना था, वो लड़का रोने लगता है और रोते हुए जवाब देता है, क्या बादशाह सलामत, सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा नबी के नाम किया तो जमाना मेरा इंतजार करता है। अगर अपने पूरे जिस्म को नबी का गुलाम कर दिया होता तो सारा जहान मेरा गुलाम हो गया होता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दाढ़ी की फजीलत है, लेकिन आज हम लोग अपने चेहरों पर दाढ़ी नहीं रखते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, टाइम का इंतजार करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप वक्त के इंतजार में होंगे, टाइम के इंतजार में होंगे, लेकिन मौत आपके इंतजार में होगी और आपको धीरे से लेकर दुनिया से चली जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त है समझने का, संभलने का अल्लाह ने वक्त दिया है, संभलिए, अपने चेहरों पर दाढ़ी निकालिए। ये दाढ़ियां ऐसी है जो अच्छे अच्छे लोगों का कलेजा चीर देगी, ये टोपी आपके सरों पर ऐसा है जो अच्छे अच्छे कलेजों को चीर देगी। अगर आप अपने चेहरे पर दाढ़ी और टोपी लेके चलेंगे तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि ये गैर मुस्लिम या मुस्लिम है, बल्कि जमाना देकर खुद फैसला करेगा। ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह के महबूब का गुलाम जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने वक्त को पहचानिए, टाइम की कदर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी दिया है, जिंदगी का लिहाज कीजिए। मौत का इंतजार मत कीजिए कभी आएगी, मौत कभी भी आ सकती है, किसी टाइम में आ सकती है। अल्लाह ने आपको 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल का टाइम दिया है, उसके अंदर अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की बंदगी